प्रॉब्लम क्या है? तुम वेट वेट वेट, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे वो अभी भी हमें ही दोषी ठहरा रही है। हम क्या दिल्ली से बना रहे हो, उसके लिए आए? नहीं सोना, तुम उसके लिए नहीं आए हो बल्कि उन सारी विधवाओं के लिए आए हो। सही कह रही हो ना, अब वो सारी विधवाओं के लिए आए हैं। और अगर हमें पता होता कि ये लड़की भी है ना तो हम आते ही नहीं। है ना? तो तब भी आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छी से जानती हूँ। तुम ना कभी भी किसी की मदद करने से मुंह नहीं फेर सकते। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। फिर शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अरे तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था ना कि अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। ए, तो भूल जाओ ना प्लीज। और सुनो, एक्चुअली पता है वो लड़की क्यों इतना गुस्से में थी? अरे वो लड़की इसलिए इतना गुस्सा थी क्योंकि उसका बैग फट गया था। तुम क्यों उसके बाद में पीछे पड़ जाते हो, इतना गुस्सा करते हो? तुम मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। ऐसा क्या कर दिया उसने? हाँ, विधवा मैडम जी ने ना कहा है ना, नहीं, पहले दिन से जब से गुरु ने उसे देखा है हमारे गुरु की घंटी बज गई है। बकवास मत कर फालतू। लो पंकजवा, हाँ रो मत, आ रहे हैं। गुरु हम बाद में मिलते हैं। हम चले? गुरुदेव, जब से ये मंदिर बंद हुआ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। भगवान को पृथ्वी पर फिर से बुलाइए गुरुदेव। आपको पता है कि मंदिर बंद होने से हमारे जीविका पर असर पड़ा है गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि पूजा पाठ करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मंदिर बंद होने से लोग भगवान भोलेनाथ के प्रकोप से डरे हुए गुरुदेव। भगवान को फिर से पृथ्वी पर लाइए गुरुदेव। भोलेनाथ का ही प्रकोप है कि आज मैं एक पैसे के लिए तड़प रहा हूँ गुरुदेव। इस संसार में हर समस्या का समाधान है पूजा। इस वक्त तुम्हारे सारे ग्रह, सारे नक्षत्र एक ही जगह पे संयोजित हो गए हैं। तुम्हारे भूतकाल के सारे पापों का प्रायश्चित करना होगा पूजा।
और तुमको उसी स्थान पर भगवान की पुनः स्थापना करनी होगी, तभी सद्गति होगी। फिर से तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू होगा। ऐसा ही दया हम पे बनाते रहिए गुरुदेव। अच्छा हम चलते हैं गुरुदेव। बड़ी अम्मा, आश्रम तो हमें वापस मिल गया, अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हम लगता है केस की भी अगली सुनवाई ले लेनी चाहिए और एक नया वकील भी ढूंढ लेना चाहिए। धनी एक बात बता बेटा, उस वकील से इतना नाराज क्यों रहती? बड़ी अम्मा, प्रधानी ये भी मत भूलो कि आज उसी के कारण हमें अपना आश्रम वापस मिला है। जिसे तू राक्षस समझती है, असल में वो हमारा रक्षक है। आप सबको हो क्या गया है? इतनी तरफदारी करने लग गए हैं उसकी। हम उस पर और भरोसा नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। आप लोगों को क्यों लगता है वो वापस से हमारा केस लड़ेगा? आप लोगों ने कभी सोचा इस बारे में? धानी, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचती है। राजलक्ष्मी, वो बहुत बुरा है। हमें तो बड़े बड़े भाषण दे रही थी, विधवा का ये नियम है, विधवा का वो नियम है। आज कहाँ गए विधवा धर्म के नियम दुलारी माई के? राजलक्ष्मी, तुम कहना क्या चाहती हो? भैंस के आगे बीन बजाना और तुझसे बात करना एक ही बात है। आश्रम के बाकी सारे लोगों की आंखों पे जैसे पट्टी बंधी थी। हमारा हंसना मुस्कुराना मना है, मसालेदार खाना खाना मना है। क्यों? क्योंकि ये सब विधवा धर्म के खिलाफ है। आज एक विधवा के झोले से लाल रंग की चूड़ियां निकली तो किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या ये विधवापन के खिलाफ नहीं है? क्या ये विधवापन का मजाक नहीं है? ये एक विधवा सुहाग की निशानी संभाल के रखे। सब लोग खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि धानी तो महान है, वो कुछ भी करेगी सही करेगी, गलत तो केवल हम हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। आने दो इंद्रानी माँ को। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। राजलक्ष्मी, अब चुप भी हो जा। इतने दिनों बाद आश्रम में खुशी और शांति आई है, क्यों तू उसे बर्बाद करने पे तुली है? सीता माई, आप तो धानी के खिलाफ कभी कुछ सुनेंगी नहीं। आपको रोज वो दूध और केले जो लाकर देती। अच्छा बताओ, कहाँ छोड़ी तुम्हें? कहाँ ठहरी हो? क्या? What do you mean? जब तुम दिल्ली आए थे तो तुम कहाँ ठहरे थे? तुम्हारे घर, लेकिन ये पूछ क्या बात है? तो अब मैं बनारस आई हूँ तो मैं कहाँ ठहरूंगी? होटल में। मैं तुम्हारे घर पे रुकने वाली हूँ। अरे क्यों, हमारे घर क्यों रुकोगी? क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। तुम्हारी मम्मी से, डैडी से, बहन से, भाई से, दादाजी से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारी प्यारी दादी से। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। धानी, चाहे कुछ भी कह, तेरा राक्षस है बड़ा खूबसूरत। अरे अब तो बता दे कि तुझे वो थोड़ा सा तो पसंद होगा, इतना सा। देख कैसे वो हीरो की तरह आया और नोट रखा। ओए, मैं तो बिल्कुल सलमान खान के स्टाइल में। एक बार को मुझे तो लगा कि मैं तो गई, राम नाम सत्य। और उसको करीब से देखना मेरे नसीब में था, इसलिए बच गई। क्या अदा है यार, सही बोल रही हूँ ना? हाँ। अरे धानी, अच्छा ये सब छोड़, तुझे इतना सा तो पसंद होगा। धानी, एक बार गौर से सोच कि उसने तुझे गुस्साई भीड़ से बचाया, तेरे खातिर पत्थर खाए, और तो और दिल्ली से उड़ के तेरे पास आ गया। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दीवार के ऊपर से कूद गया। लक्ष्मी, और तूने क्या किया? क्या किया? उससे इतना बुरा भला कहती रही, अपमान करती रही, राक्षस राक्षस कह के बुलाती रही। तू पागल है क्या धानी?
बता सुवर्णा, कोई इतने अच्छे लड़के के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो उसे मुट्ठी में पकड़ के रखती और कभी जाने नहीं देती। अरे अरे, हमारी गुड़िया शर्मा गई लगता है। आ जाओ। दादी सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अच्छी नहीं दिख रही क्या? चुप करोगी? माँ, ये तानिया है। तानिया हमारी माँ, हमारी दादी, ये पिताजी और ये हमारी बहन। प्रणाम दादी। दादाजी के पैर छू। जीते रहिए, जीते रहिए। प्रणाम दादाजी। दादाजी हमारे साथ ही पढ़ती है, पढ़ती थी। ये हमारे सर की बेटी है। वो दादाजी, विप्लव से मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, आपके आदर्श, आपका ज्ञान। मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे, आप सभी से मिलने के। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बेटा, इनको अपने रूम में ले जाओ, आप आराम कीजिए, आप थकी होंगी। जी दादाजी। भजन, इनका सामान मेरी रूम में ले जा। बेटा, जब तुम दिल्ली जाकर इतना बदल गए कि एक जवान अकेली लड़की को बिना उसके माँ बाप के इस घर में ले आए, तो बेटा अमेरिका जाके क्या करोगे तुम? अरे हमें माफ कर दो माँ, हमें तो पता भी नहीं था ये लड़की आ रही है। इसने बनारस पहुंच के हमें फोन किया, कसम से।